जब तक हम एक झंडे के नीचे आके काम नहीं करेंगे तब तक ना तो हमें इस पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी, ना ही हमें शिक्षा मिल पाएगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज हम उनसे वंचित तो हैं क्योंकि हम अपने पहाड़ के प्रति कभी एकत्रित नहीं हो पाए। व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और ऐसे प्रेमचंद अग्रवाल जी जो पहाड़ विरोधी हैं, हम सब पहाड़ियों का लगातार अपमान करते आए हैं। ऐसे व्यक्ति को तत्काल उनके पद से बर्खास्त होना चाहिए। पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, मातृशक्ति, मातृशक्ति। सतयुग का सत्य मैं हूँ, त्रेता का तीर मैं हूँ, द्वापर का सुदर्शन मैं हूँ। लेकिन ध्यान रहे अगर बात पहाड़ी स्वाभिमान की आई तो इस कल युग का कल की अवतार मैं हूँ। हाँ मैं पहाड़ हूँ, मैं पहाड़ हूँ, मैं पहाड़ हूँ। एक बार पुनः आए हुए सभी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारा कहना यह है, मेरा कहना यह है, मेरे संगठन का कहना यह है, मेरे घरवाल का कहना यह है, जिस प्रेमचंद अग्रवाल ने जो असभ्य बात कही है, हैरानी की बात है कि उसके विरोध में हमारे और उड़सतोरा मिले। राजनीतिक बात नहीं करता हूँ, राजनीतिक बात जानता नहीं, ना नेतागिरी करते। ये लोग हैं कहाँ, ये सब लोगों ने ख्याल रखा इस चीज का। मेरे पत्रकार बंधुओं से यह निवेदन है, इस बारे में इस चीज को जोर शोर से उठाइए। सभी प्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हो, कुछ भी हो, उन्होंने आज गढ़वाल की आन बान शान पे बोलने वालों पे कुछ नहीं कहा। बड़ी हैरानी की बात है, समय कम है, बहुत आक्रोश है हमारे पूरे सैनिक गढ़वाल के, कुमाऊं के सभी सैनिक संगठन इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में ये बातें याद रखी जाएगी कि उस टाइम पे और जो नहीं साथ देगा उनकी पीढ़ी अभी पूछेगी, जब तुमको विधानसभा में गाली दी जा रही थी तुम्हारे पुराने पूर्वज कहाँ थे, चाहे वो फौजी हो चाहे न हो। ये सब स्वाभिमानी आदमियों का ये काम है, जो नहीं होगा उसको तो कोई कुछ नहीं बोल। मातृशक्ति और विशेषकर अपने गौरव सेनानियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये उत्तराखंड राज्य जो हमको मिला वो हमारी मातृशक्ति के आक्रोश की बदौलत हमको मिला। एक तरफ जहां हमको उत्तराखंड राज्य मिला, दूसरी तरफ हमारे पूरे देश, हमारे पूरे पहाड़ का गौरव बढ़ाने का काम हमारे गौरव सेनानियों ने किया। आपने देखा होगा कि कारगिल में किस तरीके से हमारे गौरव सेनानियों ने पाकिस्तान की सेना को धूप दिखाने का काम किया, और इस आंदोलन में आज बहुत बड़ी भूमिका गौरव सेना ने की है। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में हमको सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं पूरे पहाड़ वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और एक बात बता देना चाहता हूँ, ये वही प्रेमचंद अग्रवाल है जिसने विधानसभा में पहाड़ियों को गाली दी। ये वही प्रेमचंद अग्रवाल है जिसने गैरसैंण के सुरेंद्र सिंह नेगी को ऋषिकेश के बीच चौराहा में पीटा था। वो सुरेंद्र सिंह नेगी का अपमान नहीं, पूरे पहाड़ियों का अपमान किया। फिर भी भाजपा सरकार ने उसको मंत्री पद पर बनाए रखा। यह दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, यदि एक हफ्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रेमचंद सरकार को मंत्रालय से बर्खास्त नहीं किया, हम घर घर में पहाड़ियों को उठाकर लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक को, किसी भी नेता को गांव में नहीं घुसना देंगे। मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जब तक पूरे पहाड़ में रहने वाले प्रत्येक महिला के अंदर ये आक्रोश नहीं फूटेगा, ये गुस्सा नहीं फूटेगा, हमारे स्वाभिमान को नकारने का काम जिन्होंने किया है उनको हम माफ नहीं करेंगे। बोले मातृशक्ति की, मैं बोलूंगा जय पहाड़, आप बोलोगे जय पहाड़ी। जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़।
और बुलंद आवाज जय पहाड़, जय पहाड़। कई लोग मुझे नेता कर पुकारे हैं, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने विधायक बनना है, पर मैं आज इस मंच से आपको बता रहा हूं, गढ़वाल की पावन भूमि से बता रहा हूं कि ना तो मैं नेता हूं, ना मैं विधायक बनना चाहता हूं। आज जब मैं यहां पर आया तो मैं सबसे पहले, कल तक मैंने जिनको एक मंत्री के रूप में देखा, आज मेरे समझ में नहीं आया कि बाहर उनकी तस्वीर किसी मंत्री के रूप में है, पुरुष के रूप में है या महिला के रूप में है। कल तक जो प्रेम सिंह थे, आज क्या वो प्रेमा देवी बन गई? बस इन सभी बातों को तोड़ आज मैं क्या देख रहा हूं, जब मैं यहां पर पहुंचा बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं आपने ये भाषण देना है, आपने वो भाषण देना है, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी भाषणों की तैयारी करके नहीं लाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्रभु का अंश हूं। जो भी कराएगा मुझसे प्रभु वो सर्वोत्तम होगा और वो सबके लिए होगा। आज मैं देख रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे झंडे हैं, बहुत सारे संगठन हैं, और वो अलग अलग संगठन है, वो अलग अलग झंडे हैं, और हमें सिर्फ एक झंडा रखना होगा जिसका नाम होगा पहाड़, पहाड़, पहाड़। और मैं भाई, जब तक हम एक झंडे के नीचे आके काम नहीं करेंगे तब तक ना तो हमें इस पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी, ना ही हमें शिक्षा मिल पाएगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज हम उनसे वंचित क्यों हैं? क्योंकि हम अपने पहाड़ के प्रति कभी एकत्रित नहीं हो पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस मंत्री को जिन्होंने आज बिरजू मयाल को तुम्हारे समक्ष खड़ा कर दिया, ये जानने के लिए कि मातृशक्ति की कितनी ताकत है। आज आप देखेंगे हम एक एक मत देकर जिन नेताओं को विधायक बनाते हैं, और कोई 7 बार का विधायक है, कोई 6 बार का विधायक है, उसके बाद वो मंत्री बनते हैं और हमको ही गाली देते हैं, हमारे पहाड़ को गाली देते हैं, हमारी देवभूमि को गाली देते हैं, हमारी मातृशक्ति को गाली देते हैं। उसके बाद भी हम एकत्रित क्यों नहीं हो रहे हैं? आज हमारे प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, ना तो सड़क में हमारे लिए जगह बची है, ना जमीनों में हमारे लिए जगह बची है। आज हमारे प्रदेश को काट दिया गया है, हमारे प्रदेश को बांट दिया गया है, जगह जगह हमारी जमीनें बेची जा रही है। आप बताइए क्या आप लोग ये देखते रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी उत्तराखंडियों को, एक पार्टी का महामंत्री जिनका नाम अजय कुमार है, आप देखेंगे ये खुद अंकिता भंडारी की मां ने खुद कहा है कि उनकी बेटी के हत्याकांड में अजय भट्ट का हाथ है। तुम कैसे, सॉरी, अजय कुमार का हाथ है, तुम जैसी महिलाएं कैसे चुप रह सकती है? मातृशक्ति क्या अपने आप से पूछती नहीं है कि एक बेटी के साथ ऐसा हो गया, हम कैसे चुप रह सकती है? आज अगर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की इस्तीफा होता है, उनका पद जाता है, तो अगला आंदोलन हम अपनी बेटी अंकिता भंडारी के लिए भी करेंगे। मेरी 4 साल की बेटी चले गई, उसे सांप ने काट लिया, आज मेरे पास नहीं है। उसी दिन मैं कसमें खा चुका था, मैं किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं देख सकता। और इस उत्तराखंड की सारी बेटियां मेरी बेटी है, और सारी माएं मेरी माएं हैं, और सारी मातृशक्ति मेरी मातृशक्ति है। ये बुजुर्ग शक्ति, ये युवा शक्ति, तभी मैं परिवार छोड़कर, अपना गांव छोड़कर आज गढ़वाल तक पहुंचा हूं। आप लोगों की ताकत मुझे चाहिए। आज मैं जिन अधिकारियों को, जिन नेताओं को अकेला डरा रहा हूं, और कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के मन में डर है कि बिरजू मयाल हमारे ऑफिस में कब पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको सोचना होगा, जिस दिन ये मातृशक्ति मेरे साथ खड़े हो जाती है, आज मैं अकेला चल रहा हूं, अगर कल के दिन आप लोग 5000 की संख्या में किसी ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएंगे, क्या नहीं होगा? शिक्षा हमारे पास होगी, स्वास्थ्य हमारे पास होगा, पानी हमारे पास होगी, बिजली हमारे पास होगी। आज हम इस मंच में भाषण तो दे रहे हैं, क्या इस भाषण का ग्राउंड जीरो में कोई फायदा है? कोई फायदा है? कहीं ये तो नहीं कि मैं यहाँ भाषण दे दूं और आप मेरे लिए तालियां बजा दें और उसके बाद मैं खा जाके सो जाऊं। ना ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। वो जो लोग मेरे लिए हाथ उठा रहे हैं तालियां बजाने के लिए, उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज आप हाथ उठा रहे हैं तालियां बजाने के लिए, आपके हाथों से ज्यादा जरूरत मुझे आपके कदमों की भी है, जो किसी ऑफिस तक
किसी मंत्री के कार्यालय तक और किसी भ्रष्टाचारी को जेल भेजने तक के लिए होने चाहिए। एक बात मुझे खलती है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब भ्रष्टाचार में लिप्त होता है वो जेल जा सकता है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे तेलंगाना का हो, चाहे राजस्थान का हो। क्यों उत्तराखंड का भ्रष्टाचारी अधिकारी के रूप में, नेता के रूप में वो क्यों जेल नहीं जा सकता? इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी उत्तराखंडियों का डर इन अधिकारियों के दिल से, मन से निकल चुका है। आज जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे मैं वन विभाग की बात करूं, सिंचाई विभाग की बात करूं, PWD की बात करूं, शिक्षा विभाग की बात करूं, इन सभी अधिकारियों के सबसे बड़े पद में बाहर यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे जगह के लोग बैठे हुए हैं जो उत्तराखंड का भला कभी नहीं सोच सकते। आज इन्होंने हमारे जंगल बेच चुके हैं, आज इन्होंने हमारी शिक्षा बेच दी, आज इन्होंने हमारा स्वास्थ्य बेच दिया, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। अगर आप आज भी नहीं जगे तो ये समझ लीजिए वो दिन दूर नहीं है कि ये हमें यहाँ से खदेड़ देंगे। परिसीमन पर बोलो, परिसीमन पर मयाल जी, परिसीमन पर बोलो, नहीं तो दोबारा प्रेमचंद अग्रवाल चीफ मिनिस्टर होगा। अरे मेरा निवेदन है, मैं परिसीमन की मैं बात करूं, मैं परिसीमन की बात अभी नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाऊंगा? जब तक हमारा उत्तराखंडी एक व्यक्ति, हर परिवार का व्यक्ति एक नहीं हो जाता। अरे परिसीमन क्या है? हम तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ सकते हैं, परिसीमन तो एक छोटी सी परिभाषा है। हम इन अधिकारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर ये प्यार से मानेंगे तो मनाएंगे, और अगर ये प्यार से नहीं मानेंगे तो बचा के भी मनाएंगे इनको। प्रेमचंद अग्रवाल कोई बाघ है? आप मुझे बताइए, क्या हाथी है वो जो उसको नहीं निकाल पा रहे? आप मुझे बताइए, वो क्या हाथी है जो हमें खा जाएगा? क्या वो बाघ है तो पृथ्वी महल को खा जाएगा? वो कुछ नहीं है। जिस दिन हमारा एक कदम बाहर निकल गया, प्रेमचंद अग्रवाल का तो पता नहीं चलेगा। वो फिर यूपी से इलेक्शन लड़ेगा, वहां से भाषण देगा कि उत्तराखंड वालों मुझे बुला लो, माफ कर दो, गलती है कि मैं कल मगर चलती हूं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। अगर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी तो वो संगठित और एकत्रित होकर लड़ी गई थी। अगर रामायण लड़ी गई थी, वो रामायण सभी बंदरों द्वारा, भालुओं द्वारा और सभी के द्वारा एकत्रित होकर लड़ी गई थी। जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारा पहाड़ का विकास ऐसा ही रहेगा, वंचित रहेगा, वंचित था। एक लास्ट सवाल मैं कहूंगा, आज हमें कलयुग में बताया जा रहा है भगवान श्री राम, श्री राम, श्री राम। क्या वो भक्त भूल चुके हैं कि यहाँ तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है जिनका नाम कल्कि है? तो फिर श्री राम कहाँ से आ गए? उनके बाद तो श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? कल्कि का नाम कैसे भूल गए? क्या 10वें अवतार को ये जन्म लेना नहीं देने चाहते? क्या इन्होंने इतिहास बदल दिया? क्या ये चाहते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार हो ही ना? क्या ऐसा कभी हुआ है? जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होना है तो वो होकर रहेगा। जय पहाड़, जय पहाड़, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, मातृशक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति, देश शक्ति, देश शक्ति, देवी शक्ति, देवी शक्ति। उत्तराखंड सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में हम पहाड़ियों को गाली देकर हमारा अपमान किया है। 42 शहादतों के बाद लाखों कार्यकर्ताओं आंदोलनों के बदौलत ये पहाड़ी राज्य हमको प्राप्त हुआ। हमारा दुर्भाग्य देखे कि जिस प्रदेश का मंत्री अपनी ही विधानसभा में, अपनी विधानसभा अध्यक्ष के सामने हम पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं। हमारी बदौलत सरकार बनी है, हमारी बदौलत राज्य बना है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य हम पहाड़ियों का है कि हमारा पक्ष रखने वाला केवल वहां पर एकमात्र बुटोला जो हमारे माननीय विधायक रहे, उन्होंने इस बात का विरोध किया और उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और ऐसे प्रेमचंद अग्रवाल जी जो पहाड़ विरोधी हैं, दुर्भावना से हम पहाड़ियों को हमेशा गाली गलौज, चौराहे पर हमारे पहाड़ी को मारना और साथ में
हम सब पहाड़ियों का लगातार अपमान करते आए हैं। ऐसे व्यक्ति को तत्काल उनके पद से बर्खास्त होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर हम गैरसैंण पहुंचे और जब तक ये मंत्री, गालीबाज मंत्री, बाहुबली मंत्री अपने पद से बर्खास्त नहीं होगा, पहाड़ी समाज इस आंदोलन को जारी रखेगा। इसी विश्वास के साथ हम अपने समस्त क्षेत्रवासियों के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। पूरे कुमाऊं के क्षेत्र के हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ, हमारे क्षेत्रवासियों के साथ हम यहाँ पहुंचे हैं। किरण जी हमारे साथ में है, चौकिया ब्लॉक प्रमुख है और वो राजनीतिक प्रतिभा करने नहीं। हमने भू कानून मांगा, भू कानून रैली, भू कानून मांगा, भू कानून यून के करीब यून दिल्ली यूसीसी में, बस यूसीसी में बदौलत है। यूसीसी पर प्रेमचंद्र अग्रवाल बोल, तुम्हारी भट्ट बोल, तुम्हारी उनियाल तुम हम तो बिहार में नया। सोचिए अपने नेताओं को बचाने के लिए बोल रहे मैं बिहार से आया हूं, बहुना बोल रहे मैं बंगाल से आया हूं। मैं ये बोल रहा हूं हमने यूसीसी मांगा ही नहीं था। यूसीसी पता क्या चीज बोला? समान नागरिक, नहीं बोला थोड़ी बोला बल, समान नागरिक संहिता बल। उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों को एक समान नागरिक माना जाएगा। अरे मुझे ये समझ में आया, उसमें एक लॉ है लिव इन रिलेशनशिप। आप अंसारी थोड़ी भी नहीं बोलू, आप लोगों के चढ़ने जरूरी है, आप लोग सीनियर हूं मैं तब बोलू। ये क्या बोला? जब हमारी कोई बेटी या हमारी कोई बालक भेज जाऊ, सोचिए हमारी कोई बिटिया देहरादून ऋषिकेश में पढ़ ली, कोई मुस्लिम लड़का उसके साथ अगर रहना शुरू कर दे एक ही घर में, तो सरकार ठप्पा दे रही है उसको, सरकार ठप्पा दे रही है। साथ ये बोल रहे हैं मुस्लिमों के विरोध में, कैसे विरोध में? कहीं सी भाजपा से नकल इंडिया लगेगी जो यूं बता चारण। आज यहाँ पे भाई साहब बोल रहे थे भाजपा के भी कई लोग आके, मैं बहुत बहुत नतमस्तक हूं भाई साहब, आप सब लोग कम से कम जिंदा तो हैं, जिंदा रहो, उत्तराखंड जिंदा रहने की जरूरत है। वो मुस्लिम लड़का कल हमारी अगर बहन से शादी कर लेगा, इसी यूसीसी में प्रावधान है कि 50% अपनी जमीन उसको दे दो। अरे करके नहीं वाला ये सरकार बोली कौन बराबर? अरे तुम कानून बने, कानून समझिएगा, ऐसे कानून में खोप रहे हम मांगे भी ये थोड़ी लगा। आज ये देखो, आज हमारी कंडीशन कितनी खराब हो गई। आज मोदी जी आ रखे हैं उत्तरकाशी में, क्या वादे करेंगे वो? अभी आप हमारी मातृशक्ति, आप सब लोग यहाँ पे आए, मैंने देखा आप लोग आप सब लोग ना अपने बैनर के साथ आए यहाँ ना। सोचा जब आप लोग उदयून गौचर बुलाई, जब आप लोग उदयून आदिपति को बुलाई, क्या की मूवी जहाँ ये समूह की बातें कर रहे हैं। मातृशक्ति आपको भी समझना होगा। ये दिन भर आपको कमरों में गुहार डालेंगे, खाना नहीं पूछना, पानी नहीं पूछना, नहीं पूछना। क्या हमारी मातृशक्ति खाली झंडा डंडा बोलने के लिए है? बताओ, समझो आप भाई यहाँ पे पहुंचे, क्या हमने केवल झंडा डंडा बोलना है? आज आपने ये चीजें सीखनी है, समझनी है, और जब ये हम समझेंगे तब जाके चीजें परिवर्तित होंगी। प्रेमचंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।